अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आम का चटपटा अचार। फ्रेंड्स, हमने ये 10 किलो आम लिए हैं। इनको धो के खुश्क करके इनको 8 टुकड़ों में काट लेंगे। थाल की तरह अब ये इमलियाँ हम थोड़ी थोड़ी थाल में डालते जाएंगे और इस पर नमक छिड़कते जाएंगे। नमक आपने काफ़ी सारा इसमें डालना है। नमक जो होता है वो अचार का एक अहम जुज़ है। नमक अचार को ख़राब होने नमक लगा के इन इमलियों को हम 15 से 20 घंटे रखेंगे। इन कच्ची कैरियों को हमने नमक लगा के रखा था। अब ये देखिए, इनमें से ये काफ़ी पानी जो है वो निकल आया है। ये पानी निकाल देने से जो होता है अचार ख़राब नहीं होता। इन पे हमने काफ़ी सारा जो था नमक लगा दिया था। अब ये पानी हम निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास मसाले हैं अचार के लिए। कल जो हमने कच्चे आम ये काटे थे, तकरीबन उसे हमें 18 घंटे हो गए हैं काटे हुए। नमक लगा के हमने रखे हुए थे। अब इसमें हम ये मसाले इन इमलियों के ऊपर लगाएंगे। अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारे पास हैं सौंफ, गरम मसाला, लाल मिर्च, साबित धनिया जो हमने आधा ऐसे पीस के रखा हुआ है, आधा आधा ये हो गया है, और ये है कलौंजी। अब इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अलग से एक बर्तन में डालते जाएंगे और इन पे ये मसाला छिड़कते जाएंगे। तकरीबन ये मसाला लगा के 10 घंटे हम इसको रख देंगे और इनकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे इस तरह। तो दोस्तों, हम इसमें एक चीज़ भूल रहे हैं और वो है हल्दी। वो हम बाद में डाल लेंगे, या अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगी। सही है।
इस पे डालेंगे हम हल्दी, जो हम मसाले में दिखाना भूल गए। इससे जो होता है ज़बरदस्त कलर आता है अचार का। इसे हम तकरीबन कम से कम 4 से 5 घंटे ये मसाला लगा रहने देंगे और बाद में इसको तेल में डाल देंगे। इन 3-4 घंटों में हम इसे कम से कम 3 से 4 बार मिक्स इसी तरह करेंगे ताकि ये मसाला जो लगाया है हमने सही तरह इन इमलियों को लग जाए, इनके अंदर जज़ब हो जाए। तो दोस्तों अब ये हमारा अचार आखिरी मरले में है। तकरीबन इस पे मसाला जो है वो जज़ब हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये 1 लीटर तेल है खालिस सरसों का। अब ये इमलियां हम इस तेल में डाल देंगे। थोड़ा सा अचार हमने अलग इसलिए ये डाल रहे हैं छोटी बाल्टी में। इसको हमने जल्दी बनाना है, तैयार करना है खाने के लिए। इसे हम 2 दिन धूप में रखेंगे और ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम और तेल डाल देते हैं ताकि ये तेल ऊपर तक आ जाए। 2 दिन हम धूप में रखेंगे तो ये जो इमलियां हैं ये नीचे हो जाएंगी और तेल ऊपर आ जाएगा। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। नमक आपने दानेदार इस्तेमाल नहीं करना, पाउडर वाला इस्तेमाल करना है ताकि ये जल्दी घुल जाए और इमलियों में जज़ब हो जाए। अब इसे हम बंद करके 2 दिन धूप में रखेंगे और दिन में 1-2 दफ़ा इसको हिला लेंगे। ये हमारा गाजर और लसूड़े का अचार तैयार हो चुका है। गाजर इस तरह हम बारीक काट के नमक लगा के 1 दिन धूप में रख देते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाए। और जो होता है इसको हम उबाल के इसके ऊपर जो डंडी होती है उसके समेत इसको उबालते हैं ताकि लसूड़े के अंदर पानी ना जाए। उबालने के बाद इसकी जो डंडी यहाँ होती है उसको हम बाद में उतारते हैं और नमक मसाला जो होता है अचार वाला वो लगा के 1 दिन धूप में खुश्क कर लेते हैं। उसके बाद तेल में डाल के हम रख देते हैं। तकरीबन ये तेल ऊपर आ जाए ताकि ये ख़राब ना हो। अब जो हमारे ये हमारा बाकी अचार इमलियां जो हमारी ये हैं मसाला लगा हुआ है इसको हम डालेंगे इसके अंदर।
नमक डाल लेंगे ताकि ये हमारा अचार ना ख़राब ना हो। तो दोस्तों अचार में सबसे जो अहम बात होती है वो होता है नमक। नमक अचार को ख़राब होने नहीं देता। मेरी कुछ दोस्त कहती हैं कि हमारा अचार जो होता मेरी दोस्त कहती हैं कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है या गल जाता है। तो दोस्तों नमक जो होता है इसको ख़राब होने नहीं देता। आप इसको दिन में 2-3 दफ़ा मिक्स कर लेना, 4-5 दिन हिलाना, इसको ऊपर नीचे कर देना। तो जब ये तेल ऊपर आ जाए तो फिर ढक्कन बंद करके इसको रख देना। एक बार फिर नोट कर लेना कि नमक जो होता है अचार को ख़राब होने नहीं देता। नमक आप हिलाते हुए चेक कर लेना कि नमक इसमें ठीक है या कम है। अगर कम है तो आप इसमें डाल लेना और नमक पाउडर वाला डालना, दानेदार नहीं डालना। अब ये हमारा अचार जो है तकरीबन समझो तैयार हो गया। 4-5 दिन इसको हम रखेंगे। ये वाला हम 4-5 दिन, इसको 2 दिन हम धूप में रखेंगे तो ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमने पूरा साल इसको चलाना है इस अचार को। इसे हम धूप में नहीं रखेंगे, इसे छाँव में रखेंगे और दिन में 1-2 दफ़ा इसको हिला लेंगे तकरीबन 4-5 दिन तक। जब ये तेल ऊपर इसका आ जाए तो फिर इसको ढक्कन बंद करके हम रख देंगे ताकि ये हमारा सारा साल चलता रहे। तो दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।